जब चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारे जिस्म में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ग्लाइकोजन क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, और ये अपने साथ अकेले स्टोर नहीं होते हैं, अपने साथ पानी को और प्लस पोटाशियम को, जो जिस्म के अंदर पोटाशियम मौजूद होता है, जो हम खुराक के थ्रू हम लोगों ने खाया होता है, उस पोटाशियम को इकट्ठा करते हैं, साथ में पानी लेते हैं हमारे जिस्म से, और वो एक वहाँ पर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में बना देते हैं। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स का मतलब है कि रिफाइंड आटा, शुगर, ज़्यादा फ्रूट, क्योंकि उसमें भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो वो उनके आप लोगों ने जिस्म भी देखे होंगे कि फूले फूले होते हैं, उनके फेसेस भी, उनके हाथ पाँव और स्पेशली जो टांगें होती हैं वो फूली फूली हुई होती हैं। वो इसी वजह से कि पानी रिटेन किया होता है, उनके अंदर पानी जमा हुआ होता है और पानी उन सेल्स ने पकड़ के रखा हुआ होता है जो उन्होंने हाई कार्ब डाइट के थ्रू लिया होता है। तो इसे कहते हैं एडीमा। ठीक है, मेरे साथ चैनल पे एक फ़ीमेल आई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पर इस तरह से वो बैंड लगाते हैं, उससे क्या होता है, जिनके जिस्म में ये फ्लूइड और ये पानी इस तरह से ज़्यादा हो जाता है, उस फ्लूइड को अब ब्रेन में, अब पानी ज़्यादा हो रहा है जिस्म के अंदर, हर जगह पे वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से करके जिनके ब्रेन में ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो फिर एक बैंड सा लगा के उसका फ्लो एक स्पेसिफिक साइड पे उसका फ्लो कर देते हैं, ताकि वो ब्रेन को डैमेज ना करे। कर तो रहा होता है वो ऑलरेडी, लेकिन वो ज़्यादा डैमेज ना करे, उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो एक बैंड सा लगाया जाता है। अब उन फीमेल ने मुझे कहा कि मेरी टांगों में भी स्वेलिंग है और इस तरह से पाँव में स्वेलिंग है मेरे। तो अब उन दोनों का लाइफस्टाइल देखें, और अभी बच्चों का उन्होंने नहीं बताया, उन लोगों का लाइफस्टाइल देखें कि उनके घर में क्या लाइफस्टाइल चल रहा है, कि वो मियाँ बीवी दोनों ही इसका शिकार हैं। इसका मतलब है कि वो हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, डायबिटिक हो चुके हुए हैं, नहीं हुए हैं तो उसकी तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से, उनके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से उनको ये इशू हो रहा है। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करके इसको सीधा किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है आप लोगों को। आज के इस वीडियो में मैं एडीमा के बारे में बताने वाली हूँ, और ये सारा कुछ आप लोगों को समझाऊंगी कि ये किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही होती हूँ कि हाई कार्ब डाइट नहीं लेनी है, आप लोगों ने रिफाइंड आटा नहीं लेना है, होल ग्रेन आटा यूज़ किया करें। यही रीज़न है कि वो उसके जाके ग्लाइकोजन में जाके वो स्टोर हो रहा होता है। उसकी वजह से हमारे इंसुलिन स्पाइक, ठीक है, इंसुलिन भी हमारी वो बढ़ती है, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन जब ज़्यादा आएगी तो वो क्या करती है कि B1 जो होता है, हमारा विटामिन जो B1 होता है, अव्वल तो हम डाइट के थ्रू उसे बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, और जो खाते भी हैं वो उसको भी जाके स्टोर नहीं होने दे रही होती है हमारे जिस्म में से, उसे ख़त्म कर रही होती है। ठीक है, जो ये इंसुलिन, जो शुगर बढ़ी हुई होती है हमारे ब्लड के अंदर। अब उनके हस्बैंड को जो ये ब्रेन का इशू आया, वहाँ पे भी फ्लूइड गया और ब्रेन उससे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, वेन्स। ठीक है, जो इसकी जो नालियाँ आप लोग कह लें कि जो नसें जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक B1 पे जाके करती हैं। हमारा B1 विटामिन B1 एक तो हम डाइट के थ्रू नहीं पूरा हो पाता, तो वो जो ऑलरेडी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी नसें कैसे चलेंगी, आपके सिग्नल्स कैसे पहुंचेंगे? नमनेस तो खुद ब खुद आप लोगों को होएगी, वो इन चीज़ों की वजह से है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब अपनी डाइट है ना, उसको आप लोगों ने चेंज करना है। इसका कोई मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई आप लोगों को कोई इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। वक्ती तौर पे वो सोल्यूशन होंगे, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल ही चेंज करने हैं, आप लोगों को अपनी खुराकें ही चेंज करनी है। आप लोगों ने वो शुगर ख़त्म करेंगे आप लोग, जैसे आप उन लोग अपने वो रिफाइंड आटे से आप लोग वो होल ग्रेन आटे पर, कम रोटी पे अपनी रोटियाँ कम करें आप लोग। ठीक है, दिन में सिर्फ एक रोटी आप लोग लें। बाकी थायराइड डाइट प्लान मेरा वो आप लोगों के पास मेरे चैनल पे है, आप लोग वो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं डाइट प्लान हर बीमारी का डालती जाऊंगी टाइम के साथ साथ, तो आप लोग अपनी रोटियां कम करें। ठीक है, अब इसमें जो पोटाशियम अब हमारे लिए कितना ज़रूरी है, सोडियम और पोटाशियम का हमारे जिस्म में एक कम्बिनेशन पाया जाता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। सोडियम अगर 2300 मिलीग्राम सोडियम चाहिए तो 4700 मिलीग्राम हमें पोटाशियम चाहिए होता है। अब पोटाशियम तो ऑलरेडी जाके आप लोगों ने हाई कार्ब डाइट खाई है, तो वो उसने जाके उसको स्टोर कर लिया वहाँ पर। अब यहाँ पे सेल के अंदर होता है सोडियम और बाहर होता है पोटाशियम। यहाँ पे अंदर पंप लगे हुए होते हैं, यूँ पंप मूव करता है, सोडियम बाहर आता है, पोटाशियम अंदर जाता है। ठीक है, जब वो पोटाशियम है ही नहीं यहाँ पे, तो उसने पंप ने कैसे चलना है, सोडियम अंदर ही रहेगा, पानी को रिटेन। इसी वजह से जिन लोगों में सोडियम की ज़्यादती हो जाती है, ज़्यादती का क्या मतलब कि ज़्यादा आप किस वजह से, आप खा तो नॉर्मल रहे हैं, जितना नमक आप लोगों को चाहिए
होता है उतना ही आप डाइट में ले रहे हैं, लेकिन पोटाशियम ना लेने की वजह से अब सोडियम तो अंदर वो रुका हुआ है सेल के अंदर और वो ज़्यादा हो गया है। अब वो सोडियम और पोटाशियम का कम्बिनेशन चल रहा है। अब यहाँ पे पोटाशियम आप लोगों ने कम कर दिया है डाइट के थ्रू, तो सोडियम उतने का उतना, वो उसकी मिकदार तो यहाँ पे बढ़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी पोटाशियम कम हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग, उनका ब्लड प्रेशर भी फिर हाई होगा, वाटर भी रिटेन हो करेगा, उनकी टांगों में और टखनों में, ये सब जगहों पे पानी जमा होगा। इसी वजह से जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, टैबलेट देता है जिससे कि यूरिन आता है, तो वो यूरिन के थ्रू वो जो वाटर अंदर रिटेन हुआ होता है वो फौरी तौर पे उस पानी को निकालते हैं जो अंदर रिटेन हुआ होता है सोडियम ज़्यादा हो जाने की वजह से। अब सोडियम ज़्यादा किस वजह से हुआ है, पोटाशियम कम होने की वजह से। तो आप लोगों ने अपनी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेके आनी है, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है आप लोगों ने। डेली बेस पे आप लोगों का एक खाना वेजिटेबल होना चाहिए। जिस तरह आप सर्दियाँ इसमें गोभी, गाजर, मटर, ये सब वेजिटेबल्स का आप सालन बनाएं, थोड़ी सी रोटी लें और प्लेट भर के आप लोग सालन खाएं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोग यूज़ करें पोटाशियम के लिए, चुकंदर यूज़ करें आप लोग। ये इस तरह से आप लोगों ने अपने पोटाशियम को बढ़ाना है। एक तो आप लोगों ने अपने कार्ब्स कम करने हैं, चीनी कम करनी है, रिफाइन आटा कम करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना पोटाशियम का लेवल आप लोगों ने बढ़ाना है। अब एक चीज़ आ जाती है इसमें MSG साल्ट, ठीक है, जो कि होटलों में यूज़ किया जाता है। ये अब क्या करते हैं, जब हम होटल का खाना खाते हैं हमें अच्छा भी लगता है वो खाना, वो उसका टेस्ट जो आया होता है ना MSG साल्ट की वजह से आया होता है, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये एक इसकी वजह इंसुलिन स्पाइक देता है ये, ठीक है। जब आप लोग होटलिंग करते हैं उसके बाद आप लोग नोट भी करिएगा कि आप लोगों के स्वेलिंग और इस तरह के इशू जो से हैं आप लोगों को वो होंगे उस खाने के बाद, और आपकी इंसुलिन भी स्पाइक करेगी। तो आप लोगों ने इस कोशिश करनी है कि होटलिंग आप लोग वो कम करें। अब इसकी वजह से अब यही फ्लूइड आपके जब वो हार्ट की कैपिलरीज में उसकी नालियों में, हार्ट की में, शरियानों में जाएगा, तो वो वहाँ पे भी जाके वो प्रेशर छोड़ेगा, फिर वो आपके हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी को वो जाके डिस्टर्ब करेगा। ब्लड प्रेशर तो कर ही रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा अब प्रोटीन डाइट में कम होना। अब लोग जो से हैं वो किडनी को समझते हैं कि ये हमारी बीमारी है तो हमने प्रोटीन नहीं खाना है। मैं आप लोगों को इसका लिंक बताती हूँ। प्रोटीन अगर आप लोगों की डाइट में कम होगा तो प्रोटीन, अब डाइट में कम है तो समझो ब्लड में भी कम है। अब जो इससे डायरेक्ट अटैक इसने पहले जाके लिवर को करना है। हमारे लिवर को काम करने के लिए, लिवर की खुराक, लिवर को हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। प्रोटीन जो उसके TH, T3 जो हार्मोन्स हैं, T4 जो से होते हैं इनएक्टिव फॉर्म है, T3 एक्टिव फॉर्म है, जो कि कन्वर्ट ही प्रोड्यूस वो यहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको एक्टिव फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट करता है, हमारा लिवर करता है, ठीक है। लिवर ने उसे कन्वर्ट करना है एक्टिव फॉर्म में। अब लिवर ही ठीक नहीं है, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो वो लिवर अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहा है, तो वो अब जो सा कचरा है वैसे का वैसा किडनी में जा रहा है। वो फ्लूइड जो सा ये सारे का सारा जाके किडनी में स्टोर हो रहा है, तो वो किडनी की बीमारी लग रही है, किडनी वो डैमेज हो रही है आप लोगों की। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रोटीन को कम नहीं करना है। प्रोटीन भी एक मिकदार, खास मिकदार में आप लोगों ने डेली बेस पे आप लोगों ने प्रोटीन को उसमें ऐड करना है, जिसकी वजह से ये आप लोगों का ये इशू भी ख़त्म होगा। तो इस तरह से ये आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने ये सारे ये इशू इससे रिलेटेड ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कहेंगे कि कोई हमें गोली दे दो जो जिस्म के अंदर से ये पानी ख़त्म कर दे। आप लोगों ने पोटाशियम बढ़ा के, प्रोटीन बढ़ा के, इन चीज़ों को लेके आप लोगों ने चलना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों का मेटाबॉलिज्म, अब जिनका वेट, अब कहते हैं कि हमारा बाकी वेट तो ठीक है लेकिन हमारे बैली एरिया में वेट है, हमारे जो हिप्स एरिया में वहाँ पर वो वेट है, तो वो एस्ट्रोजन बैलेंस डिस्टर्ब होता है। और ये फ्लूइड जोन सा है, यही जाके फ्लूइड जोन सा है, वो जब कचरा लिवर से भी नहीं संभलता है, वो सारे का सारा ये फ्लूइड जाके वो बैली एरिया में जाके स्टोर होता है, वहाँ पे वो जाके इशू क्रिएट करता है। तो वो अब सारे जिस्म में इस तरह से करके ये सारा इशू जब थोड़े से स्टार्ट होता है और ज़्यादा से वो बढ़ता बढ़ता आप लोगों की हर जगहों पर वो जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने अपना जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं इम्प्लीमेंट करें और आप लोग फिर फ़र्क देखिएगा कि एडिमा कहाँ गया है। शेयर करें, इसे बहुत लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।